Good morning, dear students. How are you today? I hope you are all fine. Now we will start our lesson second, वसंत भाग 1। चैप्टर का बेटा हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड, जिसका नेम है बचपन। ठीक है, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर है हमारा बचपन। इसका क्या है, इसके अंदर इसकी लेखिका जो है कृष्णा सोबती है जी हैं। ठीक है, उसका जीवन परिचय है कि उसका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो अब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। वे हिंदी की निबंध लेखिका भी रही हैं। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1996 में साहित्य अकादमी अध्येतावर्ती से सम्मानित किया गया था। वे अपनी साफ सुथरी और रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। क्या? कविताएं, पोयम, निबंध। उनकी मुख्य कृतियां हैं डार से बिछुड़ी, यारों के यार, तीन पहाड़, बादलों के घेर, सूरजमुखी, अंधेरे की ओर, ए लड़की आदि। इसका सार क्या है? इसमें लेखिका ने बचपन की घटनाओं, यादों और क्रियाकलापों का वर्णन किया है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ओढ़ने पहनने में भी बदलाव आया है। उसके घर में बच्चों को अपना कार्य खुद करना सिखाया गया है। लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा है, जिस कारण उसके भाई उसे लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे? कठिन शब्द। सयाना, सयाना होता है होशियार। हम हरियाणवी में कहते हैं ना, घना शाना मत बने, तो बेटा ये वही सयाना है, होशियार। शताब्दी, 100 साल का समय। जब 100 साल का समय गुजर जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं कि शताब्दी। एक शताब्दी जाकर दूसरी, एक शताब्दी का अंत होकर दूसरी शताब्दी का आरंभ होना। फ्रील, झालर। चलन, प्रचलन में। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। खुराक, निश्चित मात्रा। मितली, उल्टियाँ। मुंह में पानी भराना, लालच आना। निरा, केवल। कमतर, कम अच्छा। खिजना, क्रुद्ध होना। सुभिते, सुविधाजनक। ये क्या थे हमारे इसके वर्ड मीनिंग थे। अब बात आती है हमारी पाठ के सार की। ये क्या है? पाठ का सार। क्या है पाठ का सार? क्या नाम है पाठ का? बचपन। ओके बेटा। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है, जिसका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अभी लेखिका की उम्र दादी या नानी जितनी होगी। बचपन से लेकर अब तक उसके पहनावे में जो परिवर्तन आए हैं। बचपन में वो क्या करती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला आदि सभी कलर्स के कपड़े पहनती थी। सफ़ेद रंग के कपड़े, अब वो क्या करती है? सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती है। पहले वो फ्रॉक, निकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी। चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते पहनती थी। बचपन में कुछ फ्रॉक भी उन्हें याद है जो पहनती थी। मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। ठीक है, वो जो उसे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूते पॉलिश करती थी। उन्हें नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद था। क्या बताया है? उसकी पसंद और नापसंद के बारे में। वो पहले क्या पहनती थी और अब क्या पहनती है। ओके बेटा। उसके बाद है पैरों में छाले हो जाते थे उसके। बूट पॉलिश करना पसंद है। सेहत का ख्याल रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं था उस टाइम पर। क्या होते थे? ग्रामोफोन होते थे। उसके खाने पीने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी, आइसक्रीम हो गई हैं पहले। ठीक है, कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गया है और शरबत को पेप्सी बन गया है। घर से मॉल नज़दीक था लेखिका की। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी और ज़्यादा चॉकलेट उन्हीं के पास रहता था। उन्हें चने, जौ, गरम और अनारदाने का चूरन बहुत पसंद था। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या थी? उसकी पसंद और नापसंद के अकॉर्डिंग थी। पहले उसे क्या पसंद था, अब उसे क्या पसंद है, और पहले वो क्या खाती थी, अब क्या
खाती है। शिमला पर रिज मुझे मज़े किए थे। शिमला रिज पर उसने क्या किए थे, बड़े ही मज़े किए थे। घोड़े की सवारी भी की थी। ठीक है, ये सब चीज़ें यानी कालका ट्रेन का मॉडल बना था शोरूम शिमला में, वो भी उसने देखा था। हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिल जाते हैं थे। और फिर क्या हुआ, गाड़ी के जो मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और उसने चश्मा बनवाना पड़ा। वहाँ के डॉक्टर कौन थे, अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना उन्हें अटपटा लगा। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि उनका चश्मा उतर जाएगा। आज तक वह नहीं उतरा। इसकी जिम्मेदार लेखिका खुद है। वह दिन की रोशनी में नहीं पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। जब पहली बार उन्हें चश्मा लगाया था तब उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे और उनकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। धीरे धीरे चश्मा लेखिका से घुल मिल गया था, यानी उसको उसकी हैबिट बन गई थी। उसको वो अटपटा नहीं लगता था। बेटा इसमें देखो क्या बताया, लेखिका के बचपन के बारे में बताया है। पहले क्या खाती थी, अब क्या खाती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बताई है कि हमें अपनी आँखों की रोशनी का ध्यान रखना चाहिए। हमें जो टेबल लैंप के सामने ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना चाहिए, उससे हमारी आँखों पर असर पड़ता है। तो हमें दिन के समय में ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बेटा आप इस चैप्टर को रीड करोगे और कल मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम एक्सरसाइज करेंगे, वो लिखवाऊंगी इसकी क्वेश्चन आंसर। आज आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। ओके।